इंदौर के चिड़ियाघर व वन विभाग के लिए फरार तेंदुआ सिरदर्द बना हुआ है। 4 दिनों की तलाश के बाद भी तेंदुए की कोई खैर खबर अब तक नहीं मिली है। दोनों विभागों की लापरवाही को देखते हुए वन मंत्री विजय शाह स्वयं चिड़ियाघर पहुंचकर तेंदुए की तलाश में मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में एक बार फिर चिड़ियाघर व वन विभाग की लापरवाही के चलते 4 दिनों से तेंदुए को लेकर चिड़ियाघर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फरार तेंदुआ अब तक दोनों ही विभागों के कर्मचारियों की जड़ और जाल से बाहर दिखाई दे रहा है। वही मामले की जानकारी रखते ही वन मंत्री विजय शाह स्वयं चिड़ियाघर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वन मंत्री ने कहा कि लापरवाही की जांच बात का विषय है। पहले फरार तेंदुए को तलाश करना है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ये जानकारी मिली कि यहाँ पे जो लेपर्ड को रेस्क्यू करके लाया गया था, वो जो छोटा बच्चा था और वो बच्चा उस पिंजरे से निकल के भाग गया। जो आकृति उसमें दिख रही है वो अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ या तो लेपर्ड है या टाइगर है, क्योंकि टाइगर संभव नहीं है, इसलिए वो लेपर्ड ही है, क्लियर नहीं है। लेकिन हम लोग अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि हमको मालूम है कि कौन सा जानवर किस स्टाइल में चलता है। दुर्भाग्य से वो कैमरा बंद था, ये तो स्थिति बड़ी क्लियर हो जाती। अब कुछ और कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए अभी पार्क को बंद किया गया है। सारे डॉग्स स्क्वाड भी हमारे पास आ गया है। आज हम लोग उसके माध्यम से कुछ प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही मुझे लगता है कि जो पिंजरा ले गए कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया है, लेकिन वो बात की बात है कि हम क्या कार्रवाई करेंगे उन पर। लेकिन पहली जवाबदारी ये है कि कुछ और कैजुअलिटी ना हो और उसको हम लोग रेस्क्यू करें। उस दृष्टि से अभी CCF साहब भी मैंने बुलाया है यहाँ पे, डॉग स्क्वाड भी आ गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं यहाँ पर आया बात करने के लिए और बाकी हमारी टीम इस काम में लगी। सर, कुछ नए पिंजरे की बात की आपने, नए पिंजरे उपयोग में लाए गए। निश्चित रूप से समीक्षा हम करेंगे 11 तारीख को और उसमें इस तरीके की जो चीज़ें हैं, दुर्घटना होने के बाद क्या हो सकता है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ही ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी स्थिति मुझे लगता है रेस्क्यू के संसाधनों में कहीं ना कहीं जो कमी थी अब उसमें वृद्धि की जाएगी या उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। 100% करेंगे। 11 तारीख को मैं खुद समीक्षा लूँगा और जो कमियाँ होंगी उसको पूरा। हालांकि जू प्रबंधन के मुताबिक जिस गाड़ी में तेंदुए को लाए थे उसमें रखा पिंजरा सुबह तक तिरपाल से पूरी तरह ढका था। यदि पिंजरा तोड़कर तेंदुआ भागता तो तिरपाल भी फटी या इधर उधर होनी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है कि तेंदुआ रास्ते में ही कहीं भाग गया है। वहीं बुरहानपुर DFO प्रदीप मिश्रा ने चिड़ियाघर में तेंदुआ पहुंचने की बात कही है। यहाँ से जू के लिए रवाना किया, लेकिन क्या आगे का स्टेटस है इसका? नहीं, तेंदुए को हम लोगों ने नावरा रेंज के अंतर्गत ग्राम से इसको पकड़ा था हम लोगों ने, क्योंकि गांव वाले बड़े परेशान थे और तेंदुआ किसी ग्रामीण के घर में प्रवेश कर गया था। तो उसको हम लोगों ने रात में ही पकड़ लिया था। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में वेटनरी डॉक्टर से उसको शिनाख्त कराया, उसको दिखवाया तो उसके पीछे के पैरों में हल्के से चोट थे, घाव के निशान थे। तो इस संबंध में डॉक्टर साहब से चर्चा की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि इसको किसी मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है। इस हेतु उनको किसी जू में आप भिजवा दें जहाँ उसकी देखरेख की जा सके। दूसरा चीज़, तेंदुआ सावक था 6-7 महीने का, तो फुल ग्रोन तेंदुआ नहीं था। तो इस हेतु RO नावरा, उन्हीं के क्षेत्र में चूँकि तेंदुआ पकड़ा गया था तो उनको अधिकृत किया गया था। RO नावरा, उनके साथ एक डिप्टी साहब, फॉरेस्ट गार्ड, सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर के साथ उनको जू के लिए रवाना किया गया था। उसके बाद RO नावरा इंदौर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि तेंदुआ पहुंच गया है जू में। यहाँ तक की स्थिति मुझे स्पष्ट की। फिलहाल चिड़ियाघर से अचानक तेंदुए के गायब होने की घटना रहस्यमयी बनी हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम और चिड़ियाघर के कर्मचारी निरंतर सर्चिंग में जुटे हैं। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।